अक्षय खन्ना इज द राइट पर्सन टू गो टू हॉलीवुड क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने की। और यू नो इट्स नॉट समथिंग कि कुछ लोगों का बहुत कि मेरा बेटा हो, मेरी ये हो, फैमिली हो। मेरा कोई जल्दी नहीं है और मुझे शौक भी नहीं है कि ऐसा मेरी ज़िंदगी में हो कि फैमिली हो, बच्चे हो। यू नो इट्स नॉट समथिंग दैट एक्साइट्स मी कि मैं ये मेरा एक एम्बिशन नहीं है। क्यों? अजीब है। अजीब, थोड़ा अटपटा है। पता नहीं, मेरे को एक ऐसा कोई मतलब ड्रीम नहीं है कि एक दिन मेरे इतने बच्चे होंगे और खेल रहे होंगे गार्डन में और मैं देखूंगा और आप गार्डनिंग कर रहे हो। गार्डनिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बॉलीवुड सिनेमा का एक ऐसा एक्टर जिसने अपने करियर में 17 फ्लॉप फिल्में दी और आज अगर कोई भी स्टार इंडस्ट्री से गायब हो जाता है तो उसे सभी लोग भुला देते हैं, लेकिन ये बंदा इंडस्ट्री से 5 साल ऐसे गायब हुआ जैसे पैसे लेके आपका दोस्त गायब होता है। ये एक्टर ऐसे गायब हुआ कि 5 साल तक कहीं भी नजर नहीं आया, ना सोशल मीडिया, ना बॉलीवुड की किसी पार्टी में, ना ही पेपराजी के शॉर्ट्स में। इस एक्टर को SRK से लेकर करीना, विद्या बालन जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने अप्रिशिएट किया, इसे बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड के लायक बताया। अक्षय खन्ना इज द राइट पर्सन टू गो टू हॉलीवुड क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेस जो होती है माइंड ब्लोइंग। From Himalaya Putra onwards, whenever I've seen him as an actor, and which is seldom, too less, like Karan says, or maybe that is what is beautiful, that he comes once in a way, and when he comes, he really creates something unfathomable as an actor. I really appreciate your acting here, and this is honest truth. तो एक फैमिली जिसमें सब पहले से ही एक्टिंग में थे। पापा थे लीजेंडरी विनोद खन्ना, मम्मी थी गीतांजलि खन्ना और वहीं पैदा हुए हमारे अक्षय खन्ना। जैसे ही उनकी एक्टिंग करने की उम्र हुई वैसे ही उनके पापा विनोद खन्ना ने अपनी ही फिल्म हिमालय पुत्र से उन्हें लॉन्च किया। आज मेरा बेटा अक्षय खन्ना भी मेरी फिल्म हिमालय पुत्र से फिल्मों में प्रवेश कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो दुआ और प्यार आपने मुझे दिया है वो अक्षय को भी देंगे। अपने अक्षय खन्ना ने इस मूवी में एक्टिंग में काफी एफर्ट डाले थे और जिस दिन मिला ना उस दिन थोड़ी देर के लिए अपनी तीसरी आंख मुझे दे देना ताकि सवाल पूछने के बाद मैं उसे जलाकर खाक कर दूं। लेकिन फिर भी ये मूवी नहीं चली। लेकिन फिर उनकी मूवी आई बॉर्डर जिसने उनकी लाइफ बना दी। आप ही ने कहा था ना सर, आदत डाल लो, आदत पड़ गई। इस मूवी ने अपना एक अलग ही मुकाम बनाया था और इसका ये गाना जो आज भी रुला देता है। उसके बाद अक्षय को मिली बॉलीवुड में ऑफिशियल एंट्री। अक्षय खन्ना truly one of my favorite actors. उन्होंने लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह का जो रोल किया था वो सबको पसंद आया और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। लेकिन अभी तो बस ये शुरुआत थी। अर्ली 2000 में अक्षय वॉरियर से एक फ्रूटी बॉय कब बन गए पता ही नहीं चला। तो एक दिन तुम खुद भागकर मेरी बाहों में आओगी। आपको अगर ताल मूवी याद है तो उसमें उनकी वो एक्टिंग और चार्मिंग और इन सब का टाइमिंग लाजवाब था। आई मीन इस मूवी में ऐश्वर्या थी मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। उसके बाद भी अक्षय की एक्टिंग की तारीफ हुई थी। अगर एक ग्लास फेंकने से या आवाज ऊंची करने से ही सत्य को साबित किया जा सकता है तो मैंने 7 ग्लासेस तोड़े हैं, यानी मेरा सत्य 7 गुना ज्यादा हो गया है क्या? इसके बाद अक्षय खन्ना ने कई सारी मूवी की जिसमें उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। बट फिर आई उनकी एक मूवी दिल चाहता है। कभी ना बीते चमकी। ये एक क्रेजी फिल्म थी जिसमें सैफ अली खान थे, आमिर खान थे और उनके साथ थे अक्षय खन्ना और इसमें उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा औसम था। हम दोस्त थे, हैं, रहेंगे हमेशा। एंड ये वो मूवी थी जिसने बॉलीवुड को एक अलग ही तरह से प्रेजेंट किया था। और आगे चलकर अक्षय खन्ना ने एक और अलग तरह की मूवी की थी जिसका नाम है हमराज, जिसने अक्षय खन्ना को अपनी एक्टिंग रेंज और फ्लेक्स करने का एक और मौका दिया। और इस मूवी में उन्होंने अपने रोल को इतने अच्छे से प्रेजेंट किया कि उनको खुद को सरप्राइज हुआ होगा कि मैंने ये कैसे कर दिया। अक्षय खन्ना ने साबित कर दिया था कि कोई भी सीरियस रोल हो, कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, उसको सिर्फ एक ही एक्टर कर सकता है, वो है अक्षय खन्ना। इसके बाद अक्षय खन्ना ने JP दत्ता साहब के साथ एक मूवी की थी जिसमें उन्होंने कैप्टन बलवंत सिंह का रोल किया था। मूवी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप ही कमेंट में बता देना प्लीज। इस मूवी का जो रोल था वो एकदम सीरियस कैरेक्टर था। ये मूवी बॉर्डर जैसी ही थी और फिर से एक बार अक्षय खन्ना ने प्रूव कर दिया था कि वो कोई भी सीरियस कैरेक्टर और रोमांटिक कैरेक्टर में घुस सकते हैं। अक्षय खन्ना कॉमेडी, सीरियस, रोमांस हर रोल में छाए हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीज का कभी ना कभी अंत होता ही है और यही हुआ अक्षय खन्ना के साथ। 2010 के बॉलीवुड में एक अजीब सी हवा थी। शाहरुख खान भी किंग थे, आमिर खान ने गजनी से बॉडी गोल्स सेट कर दिए थे और सलमान खान अपनी वांटेड एरा में पहुंच चुके थे। लेकिन एक एक्टर था जो खामोशी से सबसे पीछे रह गया था, वहाँ था अक्षय खन्ना। आई मीन वो एकदम से गायब नहीं हुए थे, लेकिन एकदम उनका नाम काफी ज्यादा कम हो गया था। वो हमें बिगेस्ट ऑस्कर मूवी भारत के खजाने की डॉक्यूमेंट्री 30 मार खान में भी दिखे थे। मेरा सुपरस्टार, मेरा ऑस्कर।
और इसके बाद आती है गली गली में चोर है। इसके बाद अक्षय खन्ना बॉलीवुड से गायब हो गए, ना सोशल मीडिया प्रेजेंस ना पेपराजी शॉट्स, एकदम से गायब हो गए थे। It would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. Don't you think? No, absolutely. Such a good actor. He's a very good actor. And he's just disappeared. हर किसी के पास अपनी थ्योरी थी, लेकिन एक बार अक्षय ने ही यहाँ कहा कि मुझे कोई एक्साइटेड चीज नहीं मिल रही थी, मुझे मेंटली स्पेस चाहिए था कुछ टाइम रेस्ट करने के लिए। मतलब बंदा अपनी एक्टिंग को लेकर सीरियस था, उसे जब तक उसका मनचाहा रोल नहीं मिलता तब तक वहाँ उसे नहीं करेगा, ना कोई ड्रामा ना कोई कंट्रोवर्सी, फिर भी एकदम से बंदा गायब। बट आपको पता है असली रीजन क्या था? क्योंकि जिस टाइम पर अक्षय खन्ना डिसअपियर हुए थे उस टाइम पर कुछ नए एक्टर्स की एंट्री बॉलीवुड में हुई थी, और इधर सलमान खान ने दबंग, आमिर खान ने 3 इडियट जैसी हिट मूवी दे दी थी। इसी कारण हम लोग अक्षय खन्ना को भूल गए, और इसी ही घिसी पिटी मूवीज देखने के बाद अक्षय खन्ना को हम पर तरस आ गया और उन्होंने वापसी की ढिसुम मूवी के साथ। अब फाइनली अक्षय खन्ना वापसी आ थे, लेकिन भाई अक्षय तुम वापस क्यों आए थे? तो उन्होंने अपने गायब होने का रीजन एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको वैसा कोई काम नहीं मिल रहा था जिसे उन्हें करने में मजा आए। पूरे ऑनेस्टी के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी पर्दे पे आ जाता है, वो भी लोग पहचानते हैं, लोग उसको नज़रअंदाज नहीं करते, वो लोग समझते हैं, प्रेस भी समझती है, लोग भी समझते हैं, कहीं ना कहीं वो रजिस्टर होता है लोगों के मन में। जब भी मैं काम करता हूँ, जब भी मैं पिक्चर साइन करता हूँ, जब भी मैं सेट पे रहता हूँ, मैं पूरे ऑनेस्टी के साथ करता हूँ। बट एक्चुअल रीजन था जिसमें उनके डिसीजन को ज्यादा अफेक्ट किया था, वे थे उनके बाल। अक्षय खन्ना ने बताया कि उनके लिए बहुत ज्यादा सैड फेस था, फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा मैटर करती थी और बॉलीवुड में तो बहुत ही ज्यादा मैटर करती थी, और इसी वजह से उनका डिसीजन बदला और वो बॉलीवुड से चले गए। लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं, लेकिन फुल इम्पैक्ट आना बाकी था। और फिर आई इंतफाक 2017 में। कैसे बंद करना है आके बता दो। जिसने वो स्पेस दिया और बताया कि साइलेंस भी स्क्रीन पर एक डायलॉग बन सकता है। आई मीन इत्तेफाक किसने नहीं देखी है? तुम्हारे जैसे भुट्टे रोज सीखते हैं। और इसके बाद आया वो सीक्वल जो नहीं आना चाहिए था, दृश्यम 2। दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है। एक और चीज हुई थी 2 अक्टूबर को, गेस करोगे? और फिर क्या था, सोशल मीडिया पर मीम्स आ गए थे कि अक्षय खन्ना इज बैक। इनके बाल नहीं थे, फिर भी ये बाल बचे और वापस आ गए। और अभी तो और भी इंटरेस्टिंग चीजें होने बाकी थी, क्योंकि अब आने वाली थी विक्की कौशल और अक्षय खन्ना की अगली फिल्म छावा, जिसने बॉक्स ऑफिस फाड़ के रख दिया। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा तो मुझे पता ही नहीं था कि इस मूवी में अक्षय खन्ना भी है, लेकिन जब मैंने इसकी कास्ट देखी तब पता चला कि औरंगजेब का रोल तो अक्षय खन्ना ने ही किया है। और आज अक्षय खन्ना इंस्टा की 10 से 5 रीलों में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है धुरंधर। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। जिसका गाना इतना वायरल हुआ कि उनके फैंस बोल रहे हैं कि अक्षय खन्ना को इस फिल्म के लिए ऑस्कर मिलेगा। अक्षय ने उनकी एक्टिंग से प्रूव कर दिया कि वो फिल्म फेम और पैसे के लिए नहीं करते, वो अपनी फिल्म आर्ट के लिए करते हैं। अक्षय मेरे लिए गोट इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो शादी में बिलीव नहीं करते और आज तक वहाँ सिंगल है। मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने की, और यू नो इट्स नॉट समथिंग कि कुछ लोगों का बहुत कि मेरा बेटा हो, मेरी ये हो, फैमिली हो। मेरा कोई जल्दी नहीं है और मुझे शौक भी नहीं है कि ऐसा मेरी ज़िंदगी में हो कि फैमिली हो, बच्चे हो। यू नो इट्स नॉट समथिंग दैट एक्साइट्स मी कि मैं ये मेरा एक एम्बिशन नहीं है। क्यों? अजीब है। अजीब, थोड़ा अटपटा है। पता नहीं मेरे को एक इंटरव्यू में अक्षय ने बताया कि लोग सक्सेस को तब एंजॉय करते हैं जब उनके पास सब कुछ हो। वैसे अक्षय की नजर में वो आज भी सक्सेस, और जब वो मूवी नहीं कर रहे थे तब भी वो सक्सेसफुल थे। वैसे अक्षय खन्ना की नजर में वो आज भी सक्सेसफुल है तो शाहरुख खान भी, लेकिन वो ये बात लेकर नहीं बैठ सकती उनको किसी और के जैसा बनना है। अक्षय खन्ना एक एक्टर ही नहीं, हम सबके दोस्त है, और अब अक्षय खन्ना वापस आ चुके हैं और जल्द ही वो और अच्छे रोल करते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।